हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज जिसका नाम है फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 4। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ साल पहले श्रीलंका में, जहां राजी एक प्लेन उड़ा रही होती है और थोड़ी देर बाद सिल्वा राजी को अपने साथ ले जाता है और भास्करन से मिलवाता है, जहां सिल्वा भास्करन को बताता है कि राजी एक बेहतरीन पायलट है और इसने अपनी ट्रेनिंग 6 महीने में ही पूरी कर ली है। तब भास्करन राजी को एक बैच पहनाता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। प्रेजेंट टाइम में राजी अपने बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक थैले में डाल रही होती है और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 4 ईगल। अब अगले सीन में श्रीकांत करीम की गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि करीम कोई आतंकवादी नहीं था और श्रीकांत उससे माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है, पर वो उसे माफ़ नहीं करती। वहाँ लंदन में मेजर समीर भास्करन और उसके साथी से मिलता है, जिससे समीर एक प्लेन खरीदता है। इस प्लेन को समीर अपनी मिशन में इस्तेमाल करने वाला है। अब रात के वक्त राजी एक थैले को लेकर एक सुनसान सी जगह पर जाती है और उसको वहाँ फेंक देती है, जिसमें उसकी बॉस के लाश के टुकड़े होते हैं। अगली सुबह श्रीकांत अपनी तैयारी करता है क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी चेन्नई के लिए फ्लाइट निकलने वाली होती है। थोड़ी देर बाद श्रीकांत घर से निकल जाता है। अगले सीन में राजी फैक्ट्री में होती है, जहां पुलिस वाले छानबीन करने के लिए आ जाते हैं और ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों की डिटेल मांगने लगते हैं और खास तौर पर लड़कियों की। अब श्रीकांत चेन्नई में पहुंच जाता है, जहां उसके साथ जेके और मिलन भी होते हैं और साथ में मुत्तू। यहाँ जेके सूची और बच्चों के बारे में बात करता है, श्रीकांत टॉपिक को बदल देता है। वहाँ पुलिस राजी से उसका नाम, पता और फोन नंबर पूछने लगती है और साथ में ये भी कि इससे पहले वो कहाँ जॉब करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि सूची अपना जॉब फिर से ज्वाइन कर लेती है, जहाँ अरविंद सूची को अपना नया ऑफिस दिखाता है और साथ ही में उसका वर्किंग एरिया भी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि श्रीकांत और उसकी टीम सभी मिलकर तमिलनाडु के रेबल्स और साथ में ISI के सभी स्लीपर सेल्स को ढूंढने का प्लान कर रहे होते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत की प्राइम मिनिस्टर पर भास्करन के आदमी कभी भी हमला कर सकते हैं। यहाँ श्रीकांत नहाने जा ही रहा होता है कि जेके उसे बताता है कि यहाँ पानी या तो सुबह या तो फिर रात को ही आता है। इस पर श्रीकांत कहता है कि 5 साल पहले यहाँ बाढ़ आई थी और आज यहाँ पानी की कमी है। अब अगले सीन में सिल्वा साजिद को अपने टीम के मेंबर से मिलवाता है। यहाँ सिल्वा सबसे कहता है कि प्लान को अच्छी तरह से याद कर लो और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यहाँ सिल्वा राजी को टिग्रिस एविएशन फ्लाइट स्कूल के बारे में एक डिटेल फाइल भी देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मच्छी बाजार में, जहाँ श्रीकांत और जेके एक आदमी से कोड वर्ड में स्टिंगरे के बारे में पूछता है, तो एक आदमी बताता है कि ये MV कमात के कैप्टन के पास ही मिलेगा। श्रीकांत उसे बताता है कि वो उससे मिलना चाहता है और अर्जेंटली उसे वो स्टिंगरे चाहिए। अब यहाँ पर श्रीकांत कोड वर्ड में चिल्लम के बारे में बात कर रहा होता है। घर पर धृति कल्याण को मैसेज करती है और यहाँ धृति को पता चलता है कि उसका असली नाम सलमान है। धृति एक बार फिर से उसे फोन मिलाती है, पर इस बार कल्याण उस पर चिल्लाकर बात करता है और कहता है कि वो उससे नहीं मिलना चाहता और उससे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। इसके बाद सलमान धृति को एक मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि हम कल कॉफी शॉप पर मिलेंगे। अब रात के वक्त राजी एक बार फिर से लाश वाले थैले को लेकर एक दूसरी सुनसान जगह पर जाती है, जहां उसके हाथ से थैला गिरता है और राजी देखती है कि सामने एक आदमी है, पर फिर राजी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि वो आदमी चरस के नशे में धुत होता है। तो राजी उस थैले को नीचे नाले में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह सलमान धरती को मिलने कॉफी शॉप में आता है, जहां वो धरती को समझाता है कि हालात ऐसे हो गए थे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ पहले तो सलमान अपने भाई के कहने पर धरती के साथ प्यार करने का नाटक कर रहा होता है, पर अब धीरे धीरे करके सलमान धरती को चाहने लगता है। अगले सीन में सिल्वा और उसके साथी फ्लाइंग स्कूल एरिया में आते हैं, जहाँ उनके सामने एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन होता है। इसी के साथ यहाँ मेजर समीर के जरिए भेजे गए कुछ हथियार भी। और अब सब मिशन के लिए तैयार होने लगते हैं। वहाँ सलमान धरती को अपने अंकल के घर ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सलमान के अंकल वहाँ आ जाते हैं, जिस वजह से वो धरती को छुपा देता है, पर फिर भी वो पकड़ा जाता है क्योंकि धरती का बैग अंकल को दिख जाता है। धरती किसी तरह मैनेज करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सलमान के अंकल सलमान पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं और वो इस बारे में उसके भाई को बताने के बारे में भी बात करते हैं। दूसरी तरफ जेके और श्रीकांत एक रेस्टोरेंट में पिछले 1 घंटे से चिल्लम का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी चिल्लम पीछे से बात करने लगता है और वो बताता है मेरे सामने रखे टेबल पर एक अखबार है
जिसमें तमिलनाडु के रेबल्स के सेफ हाउस के सभी जगह की लिस्ट है। यहाँ श्रीकांत जैसे ही पीछे पलटता है, चेल्लम वहां से जा चुका होता है। इसके बाद दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। वहां फैक्ट्री में अभी भी छानबीन हो ही रही होती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि फैक्ट्री का बॉस राजी को पसंद करता था और आखिरी बार उसे राजी के साथ उसी की कार में देखा गया था। इसके बाद पुलिस राजी के फैक्ट्री में दिए गए एड्रेस पर जाते हैं, पर यहाँ पर पता चलता है कि वो एड्रेस गलत है। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत भी अपनी टीम के साथ बिना परमिशन के छानबीन करने के लिए निकल जाता है, पर पुलिस किसी तरह राजी के घर श्रीकांत से पहले पहुंच जाती है और यहाँ पुलिस राजी से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारा बॉस के साथ तुम्हारे कैसे संबंध थे और तुमने गलत एड्रेस क्यों दिया था। यहाँ राजी पुलिस को बताती है कि उसका बॉस उसके साथ गलत हरकत करता था और अगर वो अपना सही एड्रेस दे देती तो उसका बॉस उसके घर तक पहुंच जाता। यहाँ पुलिस को राजी के हाथ में एक थैला दिखाई देता है, जिस पर राजी बताती है कि इसमें कचरा है। पुलिस को घर पर अजीब सी बदबू भी आती है, तो राजी कहती है कि उसके घर के पीछे एक सीवर है और ये बदबू वहीं से आ रही है। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अब राजी जल्दी जल्दी सारा सामान बटोरकर वहां से भागने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस को लाश मिलती है, जिसे वो चेक करवाने के लिए नंदा, जो कि राजी का बॉस होता है, उसकी पत्नी को बुलवाते हैं। तो नंदा की पत्नी उसे पहचानने से मना कर देती है। यहाँ पुलिस को एक अजीब सी बदबू भी आती है, जो उन्हें राजी के घर पर भी आई थी, जिस पर डॉक्टर बताता है कि यह फॉर्मेलिन केमिकल है, जिससे बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है। अब पुलिस का शक पूरी तरह से राजी पर हो जाता है और वो उसके घर पर जाने लगते हैं। वहां दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके राजी का घर ढूंढते ढूंढते राजी से ही टकरा जाते हैं और उसी से उसका घर का एड्रेस पूछने लगते हैं। तो इस पर राजी के बताने पर दोनों वहां जाते हैं और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और श्रीकांत और जेके को कातिल समझ लेती है और दोनों अब फंस जाते हैं। और यहीं पर खत्म होता है चौथा एपिसोड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।